हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फिजिक्स मॉड्यूल यानी कि फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि नीट 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सीरीज आपको हेल्प करेगी कि अगर नीट का एग्जाम जो होना है वो अपने टाइम पर होता है तो आप जल्दी से जल्दी कम से कम इन 50 क्वेश्चंस को देख करके एक बेसिक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस नीट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए भी हमने 50 क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल निकाला है जो जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके केमिस्ट्री के लिए भी देख सकते हैं। और इसी तरह से हम बायोलॉजी के लिए 100 क्वेश्चंस लाएंगे जो कि नीट 2020 के लिए एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, a boy can throw a stone up to a maximum height of 10 meters. The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to will be. अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ना हमें पड़ेगा ताकि इसे सॉल्व किया जा सके। पहला पार्ट है कि जो बॉल है वो एक वर्टिकली फेंकी जा रही है u, हमें हाइट पता है 10 मीटर्स। अब हम यहाँ पे पहले असाइन करेंगे साइन कन्वेंशन, जो कि एक बेसिक मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में आप बेसिकली ऊपर वाले को चाहें तो पॉजिटिव और नीचे चाहें तो नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से जो भी चीज़ ऊपर चलेगी या जिस भी चीज़ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो चीज़ नीचे जाएगी या जिस फोर्स या एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होगी उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो ये मानते हुए हम जी को क्या लेंगे, नेगेटिव यानी -10। वी की वैल्यू नहीं पता, वी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हाइयर डिस्टेंस है तो v इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है 10 यानी कि h इज इक्वल टू 10, हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है। तो ऑब्वियसली हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, v हमारा 0 डाल ही दिया जाएगा, u स्क्वायर हमारा हमें मालूम नहीं है, और हम ले लेंगे -2 इंटू 10 इंटू, अब ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस आया जी के नेगेटिव साइड। यहाँ -10 था, यहाँ मैंने माइनस अंदर न डाल के डायरेक्ट बाहर ले लिया। तो यू हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा √200 यानी कि 10√2। अब इसी वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जा रहा है जिसमें मैक्सिमम रेंज की बात की गई है, जो कि हमें पता है कि 45 डिग्री पे ही आएगा। क्योंकि देखिए 0 पे अगर आप फेंकेंगे तो वो यहीं गिर जाएगा, 90 पे फेंकेंगे तो सीधा ऊपर जाएगा जैसे ये गया है, और नीचे आके वापस यहीं गिर जाएगा। तो इन दोनों के मिडिल में 45 पे ही हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो हमारा यहाँ से थ्रो करने की स्पीड हमने 10√2 कर ली। अब इसको जब नॉर्मली क्या करते हैं, एक इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा 10√2 cos 45, जो कि cos 45 अगर आपको पता है 1/√2 होता है तो आएगा 10, और इसी तरह से यहाँ पे आएगा ये भी 10√2 sin 45, जो भी निकल के क्या आने वाला है 10। अब हमें रेंज के लिए चाहिए फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला इजी, टाइम इंटू यू cos थीटा, जिसकी वैल्यू हमें 10 निकाल चुके। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, टाइम की वैल्यू। अब टाइम निकालने के लिए ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ इस वेलोसिटी को देखना है। ये वेलोसिटी बिल्कुल पुराने वाले की तरह है कि सीधा ऊपर फेंका नीचे आ गया, तो हमें टाइम चाहिए। अब टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक पॉइंट से कोई चीज़ फेंकी जाए और उसको वापस वहीं पर आना है, तो जिस वेलोसिटी से वो जाती है उसके वापस आने की वेलोसिटी -u हो जाती है। यानी कि अगर वो सेम प्लेस से जा रही है और वापस वहीं आ रही है, तो जिस वेलोसिटी से गई उसकी नेगेटिव वेलोसिटी से वापस आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। अगर आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पता कोई बात नहीं, सिंपल सा समझिए कि एक पॉइंट हाइट अगर सेम है दोनों पॉइंट्स की, मतलब उसी पॉइंट पे हाइट है, आप उसको ऊपर फेंक रहे हैं और वापस नीचे ला रहे हैं, तो जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से वो नीचे आएगी, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू, तो हमारा v एक कंसिडर v इज इक्वल टू -u, हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, तो -u इज इक्वल टू u। अब क्योंकि ग्रेविटी नीचे है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो -g, तो हमारा टाइम निकल कर आएगा 2u/g, सिंपल। तो टाइम आ गया, u cos थीटा मालूम है तो r निकल जाएगा 2। तो टाइम हमारा यहाँ से निकल के सॉरी आएगा कि हम यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 20/10 यानी कि 2 सेकेंड्स। तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बट बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक लोग यहाँ पे
इस क्वेश्चन में करते हैं। सॉरी, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉब ऑफ मास एम अटैच टू एन इनएक्सटेंसिव स्ट्रिंग। अब ये जरूरी है भाई, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसको याद रखिए क्वेश्चन में। लेंथ एम यानी कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब कि उसकी लेंथ बढ़ती नहीं है कभी भी, और ये वर्टिकल सपोर्ट यानी कि वर्टिकल सपोर्ट है हमारा, ये जो डॉटेड लाइन है इससे बंधा हुआ है, और ये इस सर्कल में घूम रहा है। It rotates in a horizontal circle with an angular speed ओमेगा। ओमेगा से घूम रहा है यानी कि सिंपल सी बात है कि ओमेगा कांस्टेंट है। सारी इंफॉर्मेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। अबाउट द पॉइंट ओ, अब ये जो पॉइंट है इसमें शायद मेंशन नहीं है, बट ये पॉइंट है ओ। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है भाई, हो ये रहा है, तो ये हमारे को एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता है। ये हमारा अगर है और यहाँ से एक सर्कल है और अगर इस तरीके से जा रहा है v वेलोसिटी से और मास m है और ये सेंटर है, तो यहाँ पे हम इसको अगर मान लेते हैं l डिस्टेंस, तो हमारा कैपिटल L यानी एंगुलर मोमेंटम आ जाता है m l क्रॉस v। अब राइट हैंड थंब रूल तो शायद सबको मालूम ही होगा। तो अगर आपका v इस तरह है, l ऐसे है, यानी l ऐसे है और v ऐसे है, हम वेक्टर्स को ले जा सकते हैं ना, तो ये वेक्टर है, तो l को उठाकर यहाँ में ऐसे देख लिया, तो ये v है, तो यहाँ से अगर हम l की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगी, l क्रॉस v। तो ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगी, आउटसाइड ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन से बाहर आते हुए। तो अगर आपने ये गलती करके कह दिया कि नहीं सर m भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो ये तो क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे घूम रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो l इक्वल टू कांस्टेंट, बट ये आंसर गलत आ जाएगा। आप 3 आंसर शायद मार्क करके आ जाएंगे। अब आंसर सही क्या है, सही के बारे में जान लेते हैं कि चेंज कहाँ हो रहा है। देखिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, वर्टिकल प्लेन में देखना है। वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर आपका ये सर्कल ऐसे है थोड़ा सा, ठीक है। अब आपकी वेलोसिटी जो है इस तरह से जा रही है और ये पॉइंट है O जहां से हमें देखना है, और ये है आपका L डिस्टेंस। तो ये L इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका R डिस्टेंस यानी कि जो सेंटर है, जिससे अगर आप ये मेथड करते तो आप इस R को लेकर के करते और आपका आंसर कांस्टेंट आता। सही है, पर क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा है O के अराउंड। तो अगर आप O के अराउंड देखेंगे और L क्रॉस V लेंगे, तो L क्रॉस V करेंगे तो L है नीचे, इधर करेंगे तो आपका L जो डायरेक्शन देगा वो देगा ये वाली, ठीक है। अगर आप इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो L आ जाएगा, तो L आएगा यहाँ। अब हम एक और कंडीशन, एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि आपका पार्टिकल है यहाँ, सॉरी ये सर्कल है, पार्टिकल ऑफ V यहाँ है और ये है आपका O पॉइंट, और यहाँ से आपको ये लेना है। तो अब आपका V इधर है, L के है, कोई इशू नहीं। तो अगर आप V सॉरी L क्रॉस V लेंगे तो अब आपका L की डायरेक्शन आएगी ये। तो हमने क्या देखा कि L डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि ओमेगा सेम है और लेंथ तो सेम है ही, तो L की लेंथ मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगी। तो L जो है वो क्या है, चेंजेस डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। तो ये अगर हमने कर लिया तो सीधा सा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इजी है, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कई लोग शायद इसमें मिस्टेक कर जाएं, बट देखते हैं। देखिए, तो हम बेसिकली बात करें 4 पार्टिकल की जो एक सर्कल में है। तो ये सर्कल हमने बनाया, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए, तो 4 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो बेसिकली 4 पार्टिकल है एक सर्कल पे, सिंपल सी बात है कि 2 लाइन ऐसे बनाई जाएगी और मास m m m और m, और इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे r। तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। स्पीड बताने के लिए सिंपल सा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला है कि एक पार्टिकल में जितने भी फोर्सेस हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दीजिए, तो आपको आपका v मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, ये पार्टिकल F1 लगाएगा,
यहाँ से ये पार्टिकल F2 लगाएगा और सिमिलरली ये वाला पार्टिकल F3 लगाएगा। तो हमें पहले ये डिस्टेंस जान लेनी है, तो इसको हम अगर r डैश बोल देते हैं, ये डिस्टेंस r है। तो पहले हम निकालते हैं r डैश, जो कि है r बाय cos थीटा। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर ये 45 डिग्री पर है, जो कि ये अगर 90 है तो 45 होंगे, तो ये r डैश cos थीटा इज इक्वल टू इस r के बराबर। तो हमने जब उसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्म क्या निकल कर आएगा, √2r, यानी कि इस r डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई √2r। अब हम निकालेंगे पहले f1 की वैल्यू। f1 आएगा जी एम एम अपॉन, अब ये r है ये r है, तो टोटल मिला के 2r होल स्क्वायर्ड, जी एम स्क्वायर्ड बाय 4r। कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बहुत इजी। अब हम निकालते हैं F2। F2 भी सेम तरीके से m स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी m और m ही है, और √2r का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास F2 आया, बट हमें F2 की सिर्फ इस कंपोनेंट से, सेंटर वाले कंपोनेंट से मतलब है। इधर वाले जो कंपोनेंट है वो F2 और F3 के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हम बना देते हैं, चलिए F3। तो F3 और F2 का जो ये वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, इस कंडीशन में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमें सिर्फ सेंटर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये हमारा क्या आया, F2। अब इसका सेंटर कंपोनेंट लेना है, तो F2 सेंटर, और इसी तरह से हम लेंगे F3 सेंटर, और दोनों सिमेट्री की वजह से सेम आने वाले हैं, तो हम इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इनका जो ये सेंटर वाला कंपोनेंट लेना ईजी है, कॉस ले लो यहाँ पे। तो इसी चीज का, इस चीज का हम कॉस कंपोनेंट ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा जी एम स्क्वायर अपॉन 2√2r स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास F2 प्लस F3 का सेंटर कंपोनेंट। तो F टोटल अगर हम निकालें, FT जिसको हम लिख देते हैं, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन √2r स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और 1/4 प्लस 1/√2 यहाँ पे बचेगा। और इसको जब आप करेंगे तो जी एम स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? क्या आने वाला है भाई, 4√2, और इसका जब आप इसको 1/4 प्लस 1/√2 को जब आप ये करेंगे, क्या कहते हैं, तो यहाँ आएगा 4, और इसमें क्योंकि 4 ही एलसीएम में, तो ऊपर आपकी क्या आने वाला है 1, और यहाँ पे जब करेंगे तो आएगा 2√2। सिंपल। अब इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 प्लस 2√2 4। सिंपल। इसको ऐसे ले लेंगे तो हमारा क्या दिख रहा है, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, और v को इधर लाकर रूट लगा दिया जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट gm बाय r 2 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सिंपल है, बट कई लोग इसमें भी छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो एक बार सोचा कि इसको भी डिस्कस कर लिया जाए कि लेट एप्सिलॉन डिनोट द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी हमें डिमेंशन निकालनी है। m मास है, l लेंथ है, t और a इलेक्ट्रिक करंट। चलो भाई ठीक है, कौन से फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट देखा है, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो डिमेंशन लिख लेते हैं भाई, फोर्स की डिमेंशन पता ही है, m इंटू a, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, m l t माइनस 2। q की डिमेंशन लिखें तो q क्या होता है, करंट I इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। सिंपल, कोई इशू नहीं। अब r की डिमेंशन, तो r तो लेंथ है सिंपली, तो l आएगा,
अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो mLT-2 इज इक्वल टू, और क्योंकि 4 पाई क्या है, एक नंबर है, तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर्स की कोई डिमेंशन नहीं होती जैसा कि हम जानते हैं। Q है, Q1 है, Q2 है, तो दोनों Q को मिला करके हो जाएगा a² T² अपॉन L²। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, a² T² और L ऊपर जाएगा, पॉजिटिव पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सिंपल। T-2 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, m ऊपर जाएगा -1, L पहले से -2 है, नीचे से एक और जाएगा -3, T -2 है, ऊपर जाएगा +2, तो +2 +4, और a जो है वो T² का T² है, सॉरी। तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया m-1 L-3 T⁴ a⁴ 2, यानी कि a, फर्स्ट ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट। इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ना, बाकी जितने भी बच्चों को अभी तक पढ़ाया है वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जैसे अगर ग्राउंड है, ये फाउंटेन है, तो चलो ये तो ठीक है सर, v से वेलोसिटी से आ रहा है सर, थीटा तो है नहीं, करेंगे इसमें, मतलब ये एरिया कहाँ से आ गया इसमें। तो देखो यही क्वेश्चन है कि एरिया ही हमें पूछा गया है। अगर वो तुम्हें एक सिंगल एंगल दे देता तो ये ऐसे जाता और इस पॉइंट पे गिरता, तो ये इसी सर्कल को सिर्फ इरिगेट करता है, इस लाइन को, पर पूछा यहाँ पे लाइन थोड़े ना है, क्या पूछा है, एरिया पूछा है। अब एरिया कैसे निकलेगा सर, तो एरिया निकालने का है कि भैया v को जो है आपको हर एंगल पे निकालना है, 0 पे भी और 90 पे भी, तो हर एंगल पे आपको अलग अलग देना है। जैसे कि वो इधर भी जाएगा तो ये पूरा आपको एरिया बताना है। तो हमें इधर वाले पोर्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है, क्योंकि वो सर्कुलर में निकल रहा है तो मतलब दोनों तरफ से दिखा रखा है, बट हम एक तरफ सॉल्व करेंगे कि सर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पूरा बताना है। अब क्या करें, ठीक है सर, चलो ये समझ गए कि स्प्रिंकल जो है यहाँ 0 से शुरू करेगा, 90 तक जाएगा, फिर 0 तक आएगा। ओके, वेरी गुड। अब तो हमें ये पता करना है कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाता है, इसको हम बोलेंगे यार। अब मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पता चल गया, ये तो इजी था, मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल गया सर, फिर तो एरिया हमारा क्या है, बहुत ही बिंदास सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये तो πr² होता है जी। तो r कौन बताएगा। अब r निकालने के लिए जो पहले क्वेश्चन में किया था, रेंज निकालना है। अब 45 डिग्री थीटा पे 45 डिग्री पे रेंज का फॉर्मूला अगर अभी भी नहीं याद तो चलो बता देता हूँ, होता है क्या, 2u² cos² थीटा बाई g। अब इसमें अगर आप cos थीटा को 45 रख दोगे तो 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा u² बाय जी। बहुत ही सिंपल। अरे सर ये तो इजी हो गया बहुत। तो हमारी रेंज r क्या आ गई, हमारे यहाँ पे u की जगह हम क्या रखेंगे, v रखेंगे, हमें v बताया गया, तो v² बाय g। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, एरिया ये वाला फॉर्मूला बचपन से रटा है, एक ही चीज सीखी है सर हमने मैथ में सर, a = πr²। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एरिया हमारा आ गया सर, ये लो पाए, r की वैल्यू सर हमें पता ही, v² बाई g। बहुत ही बढ़िया, ये लो आ गया आंसर, पाए v⁴ g⁴ 2। बहुत ही बढ़िया। तो आंसर क्या निकल कर आया, ये तो π/2 है, तो ये नहीं है सर, ये वाला है। बहुत ही आसान। तो आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बच्चे जो हैं छोटी छोटी बारीक बारीक जो चीज़ें होती हैं, जो नोटिस करने वाली होती हैं, उनको देखना भूल जाते हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये क्वेश्चन आएगा या इस तरीके से आएगा, और वो उस इंफॉर्मेशन के ना मिलने के चक्कर में गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एरिया पूछा गया है, वो एंगल ढूंढने लगेंगे, जबकि क्वेश्चन एक तरह से दिया गया है कि आपको 0 से 90 तक लेना है, डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। तो इसी तरह का हम और कंटेंट भी आपके लिए लाते रहेंगे, पर उसके लिए आपको हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा, जिससे कि हम और कंटेंट बनाने के लिए हमें रहे कि हाँ नहीं, बच्चों को और इस तरह का कंटेंट रिक्वायर्ड है,
और जिस तरीके से नीट अब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 13 या 14 को होने वाला है, तो इस तरह के कंटेंट को हम और बनाते रहेंगे। ये एपिसोड 1 था, इसी तरह से आप 9 और एपिसोड आएंगे और केमिस्ट्री और बायो के भी लिंक हम आपको इसी तरह डिस्क्रिप्शन में डालते रहेंगे। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए। थैंक यू ऑल।